15 साल, पूरे 15 साल तक पश्चिम बंगाल में अगर किसी एक नाम का डर, दबदबा और भरोसा था तो वो था ममता बनर्जी। लोग उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, दीदी कहते थे। वो नेता जिसने कभी लेफ्ट फ्रंट जैसी ताकतवर सरकार को गिरा दिया था, वही ममता बनर्जी 2026 में खुद हार गई। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे? क्या बंगाल सच में बदल गया था, या फिर दीदी से कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई थी? क्योंकि एक समय ऐसा था जब लगता था कि बंगाल में टीएमसी को कोई हरा ही नहीं सकता। लक्ष्मी भांडर जैसी योजनाओं ने लाखों महिलाओं को सीधे ममता बनर्जी से जोड़ दिया था। गांवों में, शहरों में, हर जगह सिर्फ दीदी का नाम था। लेकिन धीरे धीरे बंगाल बदल रहा था। बेरोजगारी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम से लेकर लोकल सिंडिकेट पॉलिटिक्स तक विपक्ष लगातार हमला कर रहा था। और फिर एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने पूरी कहानी बदल दी, शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक था। नंदीग्राम आंदोलन में ममता के साथ खड़ा वही आदमी अब उनके खिलाफ था। जब शुवेंदु बीजेपी में गया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही फैसला बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। बीजेपी ने इस चुनाव को सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, बल्कि परिवर्तन की लड़ाई बना दिया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरा बीजेपी मशीनरी बंगाल में उतर गया। पहली बार लोगों को लगा शायद टीएमसी को हराया जा सकता है। फिर आया सबसे शॉकिंग मोमेंट, भवानीपुर, वो सीट जिसे ममता बनर्जी का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। लेकिन 2026 में वही किला टूट गया। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हरा दिया। पूरा बंगाल शौक में था। जिस नेता ने 15 साल तक राज्य पर राज किया, वो अपनी ही सीट हार चुकी थी। इलेक्शन रिजल्ट्स आते ही बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बना ली और शुवेंदु अधिकारी बंगाल के पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन शायद ममता बनर्जी की सबसे बड़ी हार चुनाव में नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन हुई थी जब बंगाल के लोगों ने पहली बार ये सोचना शुरू किया कि दीदी के बिना भी बंगाल चल सकता है। और शायद यही सोच 2026 का सबसे बड़ा राजनीतिक अर्थक्वेक बन गई।